बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों को, अपने हमसफ़र साथियों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो लोग जो इस रूहानी सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों और अपनी निस्बत को कायम करने के लिए, बुज़ुर्गों की मोहब्बत को अपने दिल में बसाने के लिए, इल्म रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात के शौक़ में हमारे ख़ानवादे से जो लोग जुड़े हैं, जो आम लोग हैं, जो अपने दुनियावी मकासद के लिए, अपने घरेलू परेशानियों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने जिस्मानी और रूहानी अमराज को दूर करने के लिए, या फिर अपने कोई ऐसे मसाइल कि जिसमें वो जकड़े हुए हैं, कि जिसने उनकी कमर की हड्डी को तोड़ दिया है, कि जिसका बोझ अब उनसे उठाया नहीं जा रहा, वो लोग जो हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन लोगों को अपने ख़ानवादे में, यानी ख़ानदान क़ादरिया, अपने सिलसिले में यानी सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अब्बुलुलाइया, हसनिया, जहांगीरिया, मैं एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल में अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadli.com पर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सफ़ीना निजातुल मसाइल यानी कि एक ऐसा सफ़ीना जो निजात देता है आपको उन मसाइल से कि जिसमें आप जकड़े हुए हैं, चाहे वो रूहानी मसाइल हों, चाहे वो जिस्मानी मसाइल हों। और जो लोग इस सफ़ीने में सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े, अपने दोस्तों के वसीले से उनके मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसे मूज़ी अमराज से और ऐसे मसाइल से कि जिन्होंने उनको जकड़ कर रख दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनको निजात दे रहा है। यकीनन ये सफ़ीना कि जिसकी ज़ेर निगरानी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीर व मुर्शिद हैं। उन्हीं का फैज़, उन्हीं की अता और उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की तरबियत कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में, रूहानियत की जस्तजू में, रूहानियत को फैलाने के लिए, और वो अमानतें जो उन तक उनके बुज़ुर्गों से पहुँची हैं, ये वही सफ़ीना है कि जिसकी रस्सी मेरे मुर्शिद के हाथ में है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं, और अपने मसाइल और परेशानी के लिए हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadli पर पेशेंट पोर्टल है, आप उसमें अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या मेरी स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मौजूद है, वो नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। चले हम अपनी ट्रांसमिशन का
आगाज़ करते हैं। और यकीनन कि जब सफ़ीना निजातुल मसाइल हो या कोई भी ट्रांसमिशन हो, उसमें सबसे पहले एक ख़ास मौजू, एक ख़ास टॉपिक उन लोगों के लिए होता है कि जो रूहानियत के मुतलाशी हों या फिर अमलियात के सीखने की जस्तजू में वो हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। यकीनन आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको बताऊंगा इल्मुल आदात, यानी कि हम मुहर्रम के 10 दिनों में हमने 15 के नक्श की ज़कात अदा की है, तो हम उसके तरीक़ेकार किस तरह हम काम ले सकते हैं। यानी कि अगर जिन लोगों ने इसकी ज़कात अदा नहीं की है तो वो इस मुहर्रम के 9 दिनों के अंदर, यानी कि यकूम मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक हम इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं, और यही ज़कात हमारे पूरे साल करामत होगी। यानी कि जिन लोगों ने इसकी ज़कात अदा कर ली है वो तो बहुत अच्छा है, और अगर वो इसकी इस 10 मुहर्रम में भी ज़कात अदा कर लेते हैं तो वो आला है, यानी कि और बेहतर हो जाता है। और जिन लोगों ने इसकी ज़कात अदा नहीं की है 15 के नश की, तो वो 15 के नश की ज़कात अदा कर सकते हैं। 15 के नश के बारे में मैंने तफसील से वीडियो बताई है, तफसील से वीडियो बनाई है और उसके तरीक़ेकार भी तालीम किए हैं। लेकिन जो यकुम मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक इसकी ज़कात अदा करना चाहेंगे वो 45 नक्श रोज़ाना लिखेंगे। 15 का नक्श 45 मरतबा रोज़ाना लिखेंगे, यानी कि 1 से लेके 9 अदद तक। जब 9 अदद तक 1 से लेके तरतीब के साथ, वो नक्श मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसकी तरतीब भी बताऊंगा और उसको समझाऊंगा भी, और फिर उसके काम लेने के तरीके बताऊंगा कि किस खाने में हम किस अपने ज़ाती मकसद के लिए हम काम ले सकते हैं कि जो फिलफोर काम रखे और असर रखे। यानी कि इसको नक्श को कहते हैं कि ये नक्श वो है कि जिसमें इल्मुल आदात और इल्मुल हुरूफ इसकी मुकम्मल जामे ताकत और कुव्वत मौजूद है, कि जिसके अंदर इसमें जुफ्त की भी ताकत मौजूद है और ताक की भी ताकत मौजूद है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक अदद, जो इल्मुल अदद का जो नक्श है, 15 का जो नक्श है, उसके जो खाने हैं, यानी कि 3 3 6 3 9 खाने हैं, और 9 खाने में एक एक खाना किस सिमत इशारा करता है, उसके क्या मायने बनते हैं और उसके क्या हकीकत है, और किस काम के लिए हम वो खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे रिश्क में तरक्की के लिए हम करेंगे तो हम कौन सा खाने का इस्तेमाल करेंगे। अब हम किसी के दुश्मन को सज़ा देने के लिए करेंगे तो हम कौन से खाने के लिए करेंगे। अगर हम किसी बीमारी की शिफा के लिए करेंगे, शिफा अमराज के लिए करेंगे, तो हम कौन से खाने का इस्तेमाल करेंगे। अब हम किसी दिली मुराद और सेहत के लिए करेंगे तो हम किस खाने का इस्तेमाल करेंगे। हम दोस्ती और हाजित के लिए करेंगे तो किस खाने का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तरतीब, ये तरीक़ेकार मैं उसके तरीक़े काम लेने के आपको भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 दिन मुहर्रम के ये ख़ास दिन है। कोशिश करना कि 45 नक्श रोज़ 9 दिन तक लिख लेना, तो ये पूरे साल आपका नक्श करामत रहेगा। 10वें दिन आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा, थोड़ा सा कुछ मीठा बना के आप तमाम अंबिया कराम को इसाल करते हुए, बिलखुसूस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के रूह को इसका इसाल करना। और फिर हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 15 के नक्श के जो साहिब दावात जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं ना, वो हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। तो आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की भी नियाज़ दीजिएगा, आई बात समझ में। और उसके बाद फिर तमाम औलिया कराम के अरवाहों को उसको बख्श दीजिएगा। तो 9 दिन ये अमल करेंगे, 10वें दिन आपने नियाज देना है, तो आपके ये 10 दिन का अमल मुकम्मल होगा 15 के नक्श का। और ये फिर यही तरीक़ेकार आपके पूरे साल चलेगा। यानी कि जो लोग ये चाहें कि 15 के नक्श का फैज़ जारी हो, 15 के नक्श उनका जारी हो, तो 10 दिन में याद रखो कि ये अमल जारी हो सकता है। 10 दिन के अंदर ये आपका नक्श जारी हो सकता है, क्योंकि इस 10 दिन के जो कमालात हैं, इस 10 दिन की जो हुर्मत है, इस 10 दिन की जो अहमियत है, वो समझ लें कि आम दिन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम 45 नक्श रोज़ाना यकुम मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक लिखेंगे, इसकी तरतीब है।
देखें अब 9 अदद है, और अगर 9 के अदद की हम कैलकुलेशन करते हैं, एक से लेकर 9 के अदद तक हम इनको जमा करना शुरू करेंगे तो 45 का लफ्ज़ अदद बनता है, यानी कि 45। अब हम यही नक्श 45 रोज़ाना लिखेंगे। अब 45 को हम मल्टीप्लाई जमा करते हैं तो 5 और 4 9 9 बनता है, तो हम 9 दिन तक इसको लिखेंगे। जब हम 45 नक्श रोज़ाना 9 दिन तक लिखेंगे तो ये हमारा एक हिस्सा पूरे इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये एक शॉर्ट ज़कात कहलाती है, लेकिन ये मुस्तनद, मुकम्मल और जामे ज़कात है ये, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम के 10 दिनों में ही की जाती है। यानी कि 9 दिन के अंदर आपने ज़कात अदा की, 10वें दिन आपने इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिलखुसूस और अम्मा हव्वा और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया कराम के अरवाहों को आप इसाल कर सकते हैं। अच्छा, इस नक्श को नक्श हव्वा भी कहा जाता है। इस नक्श के मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने रखे हैं। किसी ने इसको नक्श सुलेमानी कहा, किसी ने इसको नक्श हव्वा कहा, किसी ने इसको नक्श 15 का कहा, किसी ने इसको 9 खानों वाला कहा, किसी ने इसको मुसल्लस कहा, किसी ने मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा। और इसीलिए कि 1 से लेकर 9 तक जो हुरूफ हैं, 1 से लेकर 9 तक जो अदद हैं, ये तमाम कायनात के जो आदाद है ना, ये समझ लो कि उसका बादशाह है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये अदद, ये हुरूफ़ों की अशकाल किस तरह तरतीब हुई, कि किस तरह तरतीब हुई। हुरूफ, एक बात याद रखना, हुरूफ जो होते हैं ना, ये दरअसल मुख्तलिफ आवाज़ों की अशकाल हैं, मुख्तलिफ आवाज़ों की अशकाल हैं। अगर हम इसका तारीख़ी पस मंज़र देखें ना, तो उसका इतना कदीम है कि हमारे अज़हान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारी अक़ल से बिल्कुल मावरा है ये। अब 9 के अदद को आप जहन में रखना, आप आई बस समझ में। अभी देखें आप, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अभी बनाया नहीं गया, अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले रब ने जो गुफ्तगू की थी अरवाहों से, सबसे पहले रब ने जो कलाम किया था उन रूहों से, तो वो क्या कहा था। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं पूरे हुरूफ अबजद तक, उसकी इब्तिदा तक, और कहां से कि जब रब ने उन रूहों से कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो तमाम रूहों ने क्या कहा था, कालू बला। अब इस अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला, अब ये 2 अदद हैं, ठीक है, ये 2 हुरूफ हैं। एक सवाल है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और जवाब में कालू बला। अगर हम अलस्तु बिरब्बिकुम को देखते हैं ना, तो इसके 9 हुरूफ बनते हैं। कितने हुरूफ बनते हैं? 9 हुरूफ बनते हैं। अब याद 9 का फिगर रखना, इसके 9 फिगर बनते हैं, 9 बनते हैं। आई बात समझ में? यानी कि अब ये जो आवाज़ है, अब ये उन हुर्फों की तश्कील है, उनकी अशकाल हैं कि जो हुर्फ तश्कील दिए गए। अब किसने तश्कील दी है? कालू बला। अगर हम कालू बला के हुर्फ को देखते हैं ना, तो ये 7 बनते हैं। अब अल्लाह तबारा व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया, अल्लाह तबारा व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता फरमाया और जो आप पर सहीफे नाजिल फरमाए, आपने वो सहीफे, वो जो रब की तरफ से आपको अता हुआ, आपने अपनी औलादों को पढ़ाने के लिए उसको 7 हुर्फों पर, यानी कि 7 लफ्ज़ों पर, हुरूफ नहीं, 7 लफ्ज़ों पर आपने वो अबजद आदम तश्कील दी है। किसके लिए? कि सिर्फ समझाने के लिए। अब हम अलस्तु बिरब्बिकुम से आते हैं और कालू बला तक, यानी कि हुरूफ अबजद अगर हम देखें तो अली बा ता से लेके या तक है। आई बात समझ में? अलस्तु बिरब्बिकुम अलिफ वहाँ से शुरू हो रहा है और कालू बला या पे ख़त्म हो रहा है, छोटी ये पे। यानी कि अगर हम गौर व फिक्र करें और अगर हम इसमें देखें कि इसमें रब की क्या निशानियाँ हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, ये तो ज़ाहिरी मामलात हैं कि जिस पे तमाम रूहों ने कहा था। यहाँ तक कि बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब रब ने कलाम फरमाया था
तो उसने जिन रूहों ने ये जवाब दिया था कालू बला, तो ये तमाम इल्म का इल्म उनके सीने में वाबस्ता हो गया था, उनके रूहों के अंदर मुंतकिल हो गया था। कौन सा? यही हुर्फों का इल्म, यही इल्मुल आदाद कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि कुल्ल शै अददा, कि हमने हर चीज़ को अददों में शुमार कर दिया। अब 1 से लेके 9 तक देखें कि अलस्तु बिरब्बिकुम के हुरूफ के जो हुरूफ बनते हैं वो बनते हैं 9 और कालू बला के बनते हैं 7। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि जब अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया था, आपने उसको आसान करने के लिए, उसकी हुरूफी तश्कील देने के लिए वो 7 हुरूफ 7 लफ्ज़ तश्कील दिए। अब वो 7 लफ्ज़ क्या थे अबजद आदम? अब देखें आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है हुर्फ़े अबजद आदम। अबजद आदम क्या था? अबजद आदम है अबतस, यानी कि अलीफ बे ते और से, ये एक अदद बनता है, ठीक है, यानी कि एक लफ्ज़ बनता है पूरा। इसके अंदर कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं। अब बनता है जीम, हे, खे और दाल, ये 4 हुरूफों पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ बनता है। अब भी बनते हैं जाल, रे, जे और सीन, फिर शीन, स्वाद, द्वात और तोएं, फिर जोएं, एन, गैन और फे, फिर काफ, लाम, मीम, और फिर नून, वाव, हे और छोटी है। अगर हम देखें तो ये अलीफ से लेके और पूरा हे तक है। आई बस समझ, इसको कहते हैं अबजद आदम, जो असरे हाजिर में अबजद शमसी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो था अबजद आदम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तश्कील दिए थे, किसके लिए? आसानी के लिए, इस इल्म को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जब हज़रत अखनू यानी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब इन कलमात को तरतीब दिए, तो आपने जो तरतीब दिए थे ना, वो दिए थे 8 हुर्फ, 8 अल्फाज। आपने उसके बाकायदा बामायने भी इसके लिखे थे। अच्छा, आपने इसको 8 हिस्सों में क्यों तकसीम किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको 7 लफ्ज़ों में तरतीब दिया, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिनके ऊपर ये इल्म नाजिल हुआ था कि आपने उसको 8 हिस्सों में तश्कील दिया। यानी कि बुज़ुर्गान ने फरमाते हैं कि अलस्तु बिरब्बिकुम के अगर हम अदद को निकालते हैं तो इसके अदद बनते हैं 755 के, यानी कि 755। अब 755 को अगर हम मल्टीप्लाई जमा करते हैं तो अदद बनते हैं 8, कि जिसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कि जब अबजद इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब तरतीब दी थी तो वो ये थी। आप ये देखें, आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि जिसे अबजद अखनू कहा जाता है, यानी कि अबजद, हवज़, हुत्ती, कलीमन, साफस, करेशत, सखत और ज़गत। अब इसके मायने क्या बनते हैं? अब देखें, अब इसके मायने बनते हैं अबजद, ठीक है, ये 4 हुर्फों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है जिसके मायने बनते हैं कि मेरे बाप आदम से लर्जिश वाक़े हुई। ये इसके बामायने हैं, ये अबजद के मायने बनते हैं ये, यानी कि 4 हुर्फों को मिलाकर जब बनाएंगे तो उसके मायने बनते हैं, यानी कि मायने बनते हैं कि मेरे बाप आदम से लर्जिश हुई। अब है हवस, यानी कि अबजद हवस, हवस से मतलब है ख्वाहिश नफ्स का इत्तिबा हुआ। आई बात समझ में? अब बनता है हुत्ती। अब हुत्ती 3 हुर्फों से मिलकर बना है लफ्ज़। इसके मायने हैं कि लर्जिश दरगुजर होती रही तौबा और इस्तग़फ़ार से, यानी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा और इस्तग़फ़ार करना शुरू की तो आपकी लर्जिश दरगुजर होती गई। अब ये पूरे 8 जो है ना, अभी देखें पूरी एक तरतीब आ रही है किसकी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, यानी कि जब कायनात शुरू हुई, जब इब्तिदा हुई, यानी कि इल्म की इब्तिदा तो उसी वक्त से हुई थी ना कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़हूर हुआ था। अब है कलीमन। अच्छा, कलीमन जो लफ्ज़ है ये 4 हुर्फों से मिलकर बना है, यानी कि काफ, लाम, मीम और नून। इसके मायने, इसकी जो इबारत बनती है वो एक कलमे के साथ कलाम किया तो दुआ कबूल हुई। कलीमन का मतलब है कि एक कलाम के एक कलमे के साथ कलाम किया, यानी कि एक कलमे के साथ कलाम किया तो दुआ कबूल हुई। अब आते हैं साफस, यानी कि साफस 4 हुर्फों से मिलकर बना है, सीन, ऐन, फे और स्वाद। अच्छा, यही जो अबजद अखनू है ना, इसी के ज़रिए
हम मुख्तलिफ़ किस्म के नामों के अदद निकालते हैं मुख्तलिफ। मैं वो भी समझाता हूँ, पहले इसके मायने सुन लें। सहाफ़त, इसके मायने, इसकी जो इबारत बनती है, जो इशारा करती है, कहती है दुनिया उनके ऊपर तंग हो गई थी। सहाफ़त के दुनिया उनके ऊपर तंग हो गई थी। अब आता है कुरैशत, यानी कि काफ, रे, शीन और ते, ये भी 4 हुर्फ़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, जिसके मायने बनते हैं कि इकरार किया अपनी लर्जिश का, यानी कि जो उनसे लर्जिश हुई ना, तो उन्होंने इकरार किया और फिर बुजुर्गी पाई। यानी कि इकरार करा कि उनसे गलती हुई और फिर उन्होंने बुजुर्गी पाई। अब आते हैं सख़त, यानी कि से, खे और जे, यानी कि अल्लाह तबारा व ताला, यानी कि अल्लाह ताला से कुव्वत हासिल की, इसकी इबारत बनती है ये। अब आती है द्वात, ज़ोएं और गैन। अच्छा, इसकी जो इबारत बनती है, इसके जो मायने बनते हैं वो है कि कलाम हक और तौहीद से शैतान का मुकर बंद हुआ। कलाम हक और तौहीद से शैतान का मुकर बंद हुआ। अब अगर हम अबजद, हवा, सुत्ती, कलीमन देखते हैं और अगर हम इसकी पूरी कैलकुलेशन देखते हैं तो हमने सिर्फ 3 अददों को, 3 उसको लेना है, लफ्ज़ों को, यानी कि अबजद, हवा, सुत्ती, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं फिर वो हम अपने आगे की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ 9 के अदद ही की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि अलिफ, बा, जीम, दाल, हा, वाव, ज़ाल, हे, तोएं और ये 1 से लेकर 9 तक अदद बनते हैं। अच्छा, अब पहले एक हदीस सुन लें। ये हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये अबजद लूहे महफूज पर मरकूज़ है। अबजद और इस तफसीर का इल्म सिखाओ, क्योंकि आदात रूह की हैसियत रखते हैं, कि अदद जो हैं वो रूह की हैसियत रखते हैं। ये हदीस है ये। अब 1 से लेके 9 तक अदद है। अब हम जितने भी नकूश लिखते हैं, जितने भी नक्श लिखते हैं, वो तमाम के तमाम इन्हीं के गिर्द घूमते हैं और यही अदद रिपीट हो रहे होते हैं। यानी कि 1 से लेके 9 तक। अगर मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की अगर मैं बात करता हूँ, या अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुव्वत अता की थी, जो बादशाहत अता की थी, तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि 1 से लेके 9 तक अदद, यानी कि ये जो नक्श है ना, यही आपकी नक्श पे कुंदा हुआ था, कि जिसको मोहर सुलेमानी भी कहा जाता है। यानी कि हम एक लिखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श, कि फ़लाँ का नक्श, फ़लाँ का नक्श, फ़लाँ का नक्श। अगर इन तमाम नकूश को देखें तो इसकी जो बेस है ना, वो या तो 15 के नक्श है, या फिर 34 का नक्श है, या फिर मुसल्लस का नक्श है, या फिर मुरब्बे का नक्श है। आई ना बात समझ में? अब 1 से लेकर 9 तक जो है ना, इसके बारे में बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि तमाम राज़ों का एक राज है ये 15 के नक्श। और यही अबजद कि हम फिर मुख्तलिफ़ कामों के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अच्छा, अबजद आदम और अबजद अखनू, इस वक्त ज़्यादातर हम अपने कामों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अमलियात की दुनिया में अगर हम अमलियात के रास्ते को सीख रहे हैं तो इन्हीं अबजद के ज़रिए, यानी कि इन्हीं अलामतों के ज़रिए, इन्हीं अदद की कैलकुलेशन के ज़रिए हम जो अमाल करते हैं ना, हम फिर उसकी कैलकुलेशन के ज़रिए फिर हम सही वक्त का तयन करते हैं, फिर सही तादाद का तयन करते हैं, फिर सही दिन का तयन करते हैं, फिर हम सही उसके बखूरात का तयन करते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब शुरू करना है तो हम कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने चाँद की 3 तारीख से शुरू कर दिया, अब आप चाँद की 10 तारीख को आपने वीडियो सुनी तो 10 तारीख से शुरू कर दिया, चाँद की 25 तारीख सुनी तो 25 तारीख से शुरू कर दिया। नहीं, हर चीज़ की एक तरतीब है, एक कुलिया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स दुआए सैफ़ी का अमल करना चाहता है, कि कोई शख्स दुआए सूरह कुरैश का अमल करना चाहता है, कोई शख्स हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल करना चाहता है, कोई शख्स नादे अली करना चाहता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने कितनी तादाद के अंदर इसकी कैलकुलेशन निकालना है और कितनी तादाद में मैंने अमल मुकम्मल करना है?